सकारात्मक ऊर्जा से आप फिर से उठ खड़े होगे, फिर से बढ़ चलोगे और फिर रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, जो लक्ष्य से डगमग हो जाते हैं उनका होता क्या है। एक राजा ने कहा कि मेरा अंत समय आ गया और मेरे पुत्र नहीं है, तो मैं एक व्यक्ति को सिंहासन दूंगा। और उसने कहा कि एक रास्ता है, लंबा रास्ता, और उस रास्ते से होके आना पड़ेगा, सिंहासन तक जो पहुंचेगा उसको सिंहासन मिल जाएगा। लोगों ने सुना इस बात को, मन में भाव आया, कुछ जनता को परेशान करने का होगा, मर रहा है तो सोच रहा है मरते समय भी कुछ परेशानी देंगे, तो चले ही नहीं, बैठे रहे और ऐसा ही चर्चा करते रहे, बैठे, घर से निकले नहीं। और ऐसे लोग असफलता के निश्चित शिकार हैं। ये प्रथम टाइप के लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका ये भी कुछ नहीं कर सकते, खुद ही नहीं कर सकते तो भगवान क्या करेगा। ऐसे लोग आउटसाइडर है, मतलब उस रेस में ही नहीं रहते। ऐसा नहीं बनना। किसी चीज के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरा मतलब कोई भी तैयारी कर रहे हैं, 10 में है, 11 में, कभी थे कभी होंगे कहीं ना कहीं, उसमें आप अपनी तैयारी बनाइए। ये नहीं कि जब परीक्षा आएगी तो देखा जाएगा। जो लोग बैठे रहते हैं उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। दूसरे टाइप के लोग, कुछ लोग चले, जब चले तो वहां देखा कि सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण पड़े हैं। बहुत दिन बाद देखे थे या शायद पहली बार देखे थे। बहुत दिन बाद और पहली बार में फर्क है। बहुत दिन बाद मतलब एक बार देखे थे, दोबारा देखे तो शायद पहली बार देखे होंगे, टूट पड़े, है ना। कुछ लोग अपनी जेब में भरे तो कुछ का जेब फटा रहा होगा, सुई तागा लेके आया, सिला जेब, कुछ लोग झोला लेके आए, जो जितनी बुद्धि का था भरा। कुछ लोग अपने जितने कान है, नाक है ना, एक एक बाल में बांधा उसने, है ना, और एक नट का रूप मान लो बन गया, है ना। जिसको देख के हंसी आ जाए वही नट है ना, और जो नट को देख के खटखट करे वो नटखट है। तो ऐसे स्वरूप वाले लोग भी निकले। वो चांदी के लेके गए तो चांदी के फेंके, सोना के लेके गए, सोना फेंके तो देखा उधर हीरा, कुछ जवाहरात ऐसे पड़े थे। सब पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ इधर भी है उधर भी है, पहुंच नहीं पाएंगे, ये फिक्स है। ऐसे लोग वो दोनों तरफ रखे हुए हैं, सोना भी चाहिए चांदी भी चाहिए। पता चल गया कि चांदी नहीं अच्छी है, सोने में चले गए, सोना फेंक के हीरा ले लिए। पता चला एक ताकतवर आया और आंख घूर के देखा कि क्या है, सब छोड़ दिए, क्या कुछ नहीं ले जाए। ऐसे ही आए थे घूमने टहलने, आपके रहते आप ले जाएंगे, कहिए तो मैं होता चलता। ऐसे भी लोग थे जो डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, उनका भी कल्याण नहीं हो सकता। और ऐसे भटके हुए लोग सिंहासन की रूख में नहीं है, इनका रूप किधर है, सोने चांदी हीरे जवाहरात। ये भी भटके हुए लोग आगे बढ़ने पर तरह तरह के अन्य प्रकार की चीजें मिलती, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उसको खाने में जुट जाते हैं। जिस प्रकार से पहली बार कोई शादी में देखा होगा ना, खाते हैं, हर आइटम छूना ही है, भले अच्छा लगे ना लगे, है ना। वो खाते पीते अपना पड़े हुए हैं, कुछ रसगुल्ला खा रहे हैं तो कोई छेना खा रहे हैं, सब अपना खा रहे हैं। ये भी लोग जो व्यसन में लगे हुए लोग हैं, जिनका रुझान इधर नहीं है, सिंहासन जिनके लक्ष्य में नहीं है, उनको भटकना ही था और वो भटकेंगे। एक व्यक्ति इन लोगों को देख रहा है और बिना हंसे, क्योंकि हंसेगा तो ऊर्जा का नाश होगा, है ना। और ऐसे में वो सब सोच के लक्ष्य ध्यान में है कि कहाँ जाना है। सिंहासन अगर मिल गया तो ये जिसकी वजह से है वो सब सिंहासन है। वो हीरे किसने बिछाए, सोने जवाहरात किसने बिछाए, किसने व्यवस्था किया है उन व्यंजनों की, वो राजा ही है। तो अगर मैं वहां पहुंच गया तो वो ये सब जो लोग हैं, ये लोग और ये पदार्थ सब मेरे होंगे। और एक आदमी बढ़ चलता है और पहुंच जाता है राजा के पास समय से 2 घंटे पहले। जिनकी डायरेक्शन निश्चित होती है वो समय से पहले अर्जित करते हैं, और जो समय से पहले अर्जित करते हैं उनका सुखमय जीवन उतना लंबा हो जाता है। अब वो 2 घंटे पहले राजा बनेगा, जो समय निर्धारित था उसके लिए शाम 6 बजे, अगर वो 4 बजे पहुंच गया तो 2 घंटे पहले अपने सुखमय जीवन का निर्वहन करेगा। और आपको भी यही सलाह है कि जिस प्रकार से जो भी है अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के, लक्ष्य बना के उस तरफ केंद्र की तरफ बढ़ चलिए, बिना समय गंवाए, बिना ऊर्जा गंवाए, और उसी में आपका कल्याण है। फिर ये पूरी धरती वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती का भोग कौन करेगा, वीर लोग करेंगे। वीर लोग कौन है, वीर लोग यही लोग हैं जो लक्ष्य को ध्यान में रखकर पहले शक्ति अर्जित करते हैं। एक बार ऐसे ही चंद्रगुप्त का जो गुरु हैं चाणक्य, उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये नंदवंश का उत्पाती राजा है, इसको मार डालते हैं। पहले गए, उसके राजधानी में हमला करा दिया। मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसको आज पटना गया। तो उसके राजधानी पे आक्रमण करा दिया और पकड़े गए सब।
बहुत जनधन की हानि हुई। तो बिना शक्ति अर्जित किए हुए अगर हम वहां प्रयास करेंगे जिसके योग्य अभी हम नहीं थे तो वहां हानि ही होगी। फिर उसने कहा कि पहले किनारे किनारे राजाओं को इकट्ठा करो, जिसके शत्रु है उनको मित्र बनाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ। जब शक्ति बढ़ेगी तो ये जब कमजोर होगा तो हारेगा। आप अपनी योग्यता क्षमता को ये मत समझिए कि हम कम हैं, आपकी क्षमता में विकास कीजिए और जब विकास बढ़ जाएगा, आप में योग्यता आ जाएगी तो आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। और उस समय आपके घर वाले, आपके जो भी शुभचिंतक होंगे वो आपकी सहायता ही करेंगे। तो केंद्र में कौन रहना चाहिए, वो मैंने कहा जो 6 पंक्तियां सुनाई हैं, उन्हीं 6 पंक्तियों के केंद्र में रखकर अपना जीवन व्यतीत करना और उसका निर्वहन उचित तरीके से करना। इससे आप डगमग नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। विचलन होगा भी तो कष्ट नहीं होगा, कष्ट और दुख में फर्क है, ठीक है ना। तो उसको आप समझें, वो जो 6 लाइनें थी उसको ध्यान रखें, अपने लक्ष्य तक पहुंचकर शक्ति अर्जित करें। जब शक्ति अर्जित हो जाए तो उस शक्ति से जिसका भला हो सकता है उसका भला करना। हमको उस वृक्ष की तरह रहना है जिसको केवल फल देने की ही इच्छा है, क्योंकि वो फलदार है ना। और जिसके पास ठूंठे पत्ते होंगे वो पत्ता ही देगा, है ना। फलदार वृक्ष की तरह बनिए। पत्थर मारने पर भी, अब ये नहीं कि आपको कोई गोली मारे तो आप उसको पैसा दीजिए, है ना, ये ऐसा काम नहीं। मतलब जो भी हो सकता है अच्छी दिशा में लोगों का जितने तरीके से भला कर सकते हैं, जब क्षमतावान हो जाइए तब कीजिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात इस शुभकामना के साथ समाप्त करूंगा कि जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, जिनकी पढ़ाई विशेष तौर पर बाधित हुई और उसका दंड उन्हें अनपेक्षित कारणों से मिलना ही है। मिलना इसलिए कि अगर वो 70% कोर्स में 70% भी कवर कर चुके हैं, 70% में पूरा कवर कर चुके हैं, तो जो 30% छोड़ा गया है वो उनके लिए एक तरीके से थोड़ी सी चिंता की बात है। वो पढ़कर उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिनका होम एग्जाम होने वाला है, उन सभी को शुभकामनाएं और सभी को उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का कोचिंग की तरफ से और हम सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अंतिम अभिनंदन आज का मेरी